नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है कि अब भारत की सेना नेपाल पे हमला नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों आज से 10 दिन पहले तक नेपाल में जो माहौल बन रहे थे उन माहौलों के हिसाब से आने वाले 5 या 7 साल या 10 साल में एक न एक दिन भारतीय सेना को नेपाल पे अटैक करना ही करना था, 100% कन्फर्म। सबसे पहले दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि हम नेपाल हित में ही काम करते हैं और हमारे जो टाइट शब्द हैं वो आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहते और हमने कहा कि हम भारत और नेपाल की मैत्री के लिए काम करते हैं और दुनिया का कोई भी पोखरियाल नेपाल से नफरत नहीं कर सकता है। मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी पोखरियाल होगा वो नेपाल को लब जरूर करेगा। तो हम ऐसे टाइट शब्द क्यों बोल रहे हैं कि भारत को एक न एक दिन नेपाल पे अटैक करना ही था, लेकिन अभी नेपाल ने अपनी सुरक्षा छतरी बना ली है। क्या बनाई वो इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि भारतीय सेना नेपाल पर क्यों हमला करती, ठीक, और नेपाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण अब भारतीय सेना नेपाल पे हमला नहीं कर पाएगी। और इसमें यह भी बात होगी कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे हम आपको बता चुके हैं इस बारे में, एक बार फिर से बता रहे हैं। नेपाल में जो माहौल बन रहा है वो भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा बन रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि आपके जितने भी विश्लेषक हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं और नेपाल में ग्रेटर नेपाल नाम का भी एक मिशन चल ही रहा है। यानी कहीं ना कहीं नेपाल की जनता ये जरूर चाहती है कि भारत के टुकड़े हो जाएं या भारत से हम बहुत सारी भूमि वापस अपने देश में मिला लें। दोस्तों आप सच बताइए, नेपाली मित्रों की मैं बात कर रहा हूं, क्या आप अपने दिल में सोचते नहीं है क्या कि हम भारत के टुकड़े हो जाएं और ग्रेटर नेपाल बन जाए? ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते हैं। यानी नेपाल के विश्लेषकों को सुनिए आप सोशल मीडिया पे, वो भारत को टुकड़े करने की ही बात करते हैं। यानी भारत के पास में नेपाल पर हमला करने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। नेपाल में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा है और कम्युनिस्टों से भारत का 36 का आंकड़ा है, यानी टेंशन चलती है बहुत ज्यादा। और आपने देखा होगा कि नेपाल में कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया और जब नेपाल में कम्युनिस्टों का प्रभाव पूरा बढ़ जाएगा तो वहां इस्लामिक संगठन जरूर आएंगे, क्योंकि जहां कम्युनिस्ट जाता है वहां इस्लामिक आतंकी संगठन जरूर जाते हैं। वो नेपाल में जाएंगे तो भारत के खिलाफ काम होंगे ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेपाली जनता ऐसा काम करेगी, लेकिन जब कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ेगा तो इस्लामिक आतंकी संगठनों का भी प्रभाव नेपाल में बढ़ेगा। वो भारत के खिलाफ काम करेंगे और भारत नेपाल पे अटैक करेगा। लगभग ये 5 या 7 या 10 साल में होगा ही होगा। दोस्तों राजनीति की गहराइयों को समझिए कि चल क्या रहा है और आपके विश्लेषक आपको बता क्या रहे हैं। चल यही रहा है कि नेपाल जिस तरीके से इस समय चल रहा है उस तरीके से आने वाले 8-10 साल में, 5 साल में भारत नेपाल पे अटैक करेगा ही करेगा। आपने देखा होगा कि नेपाल में भारत विरोध बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है कम्युनिस्ट विश्लेषकों ने। यानी आपके जो कम्युनिस्ट विश्लेषक हैं या कम्युनिस्ट लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत के किसी भी हाल में टुकड़े कर दें। आपने जो भारत का चिकन नेक है उसी के बगल झांपा में चाइना को जमीन दी है कि नहीं दी है? बिल्कुल दी है, जिसे नेपाल चाइना मैत्री कहते हैं, उद्योग कहते हैं, ठीक है। दी है कि नहीं दी है? दी है। कहां दी है? झांपा में, जो भारत की सबसे कमजोर कड़ी है चिकन नेक, वहां से वहां पर जमीन दी है। यानी नेपाल ने बहुत ज्यादा भारत विरोधी काम किए हैं। किसने किए? कम्युनिस्टों ने। दोस्तों बुरा मत मानिए, ठीक है, ये सच्चाइयां हैं। एक न एक दिन भारत जरूर जवाब देगा नेपाल को, ये कन्फर्म है। क्यों देगा जवाब? क्योंकि नेपाल में सारे काम भारत विरोधी हो रहे हैं और नेपाली जनता के दिमाग में यही डर बैठाया जा रहा है कि भारत नेपाल को खा जाएगा, भारत नेपाल का सिक्किमीकरण कर देगा, भारत नेपाल का भूटानीकरण कर देगा। और मतलब नेपाली जनता के दिमाग में यही डाला जा रहा है कि भारत नेपाल के अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए भारत के टुकड़े होने बहुत जरूरी हैं।
ये डाला जा रहा है नेपाली जनता के दिमाग में कम्युनिस्ट विश्लेषकों के द्वारा, जो कि सफेद झूठ है। भारत नेपाल को बिल्कुल नहीं खाना चाहता है, लेकिन नेपालियों को डराया जा रहा है कि देखो भारत तुम्हारे पूरे देश को खा जाएगा। और तब नेपाली लोग भारत के विरोध में बोलने लग गए हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं दोस्तों। जैसे यूक्रेन को डराया गया, आप दुनिया की राजनीति को समझिए, आप अपने विश्लेषकों को सुनना छोड़ दीजिए, वो आपको सच नहीं बताते हैं। यूक्रेन को डराया गया कि रूस तुमको खा जाएगा, और वही डर होते 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 यूक्रेन ने सारे काम रूस विरोधी कर दिए। तो नेपाल भी डर रहा है, नेपाली की जनता के दिमाग में डर बैठाया जा रहा है कि भारत नेपाल को कब्जा कर देगा, और यही डर नेपाली जनता को भारत विरोधी बनाती जा रही है। और एक न एक दिन नेपाल भी ऐसा करेगा कि हम चाइना से संधि कर लेते हैं, रक्षा संधि, या अमेरिका से कर लेते हैं, उस दिन भारत नेपाल पे अटैक जरूर करेगा। दोस्तों, हमारा काम है भारत और नेपाल के लोगों को सही जानकारी देना, ताकि ये मैत्री हमेशा बरकरार रहे। एक धर्म एक सभ्यता के लोग हैं हमें आपस में लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि मिलके रहना चाहिए। तो ये जानकारियां हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझें कि चल क्या रहा है और आपके विश्लेषक आपको बता क्या रहे हैं। हमने कहा कि नेपाली लोगों को इसी चीज का डर दिखाया जा रहा है कि भारत नेपाल को, पूरे नेपाल को खा जाएगा, इसलिए नेपाली लोग भारत विरोधी काम कर रहे हैं। अभी काम नहीं कर रहे हैं, अभी भारत विरोध में बोल रहे हैं। आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, नेपाल की टोटल भारत के विरोध में होती है। वही यूक्रेन वाली स्थिति नेपाल में एक दिन अवश्य आएगी, और उस दिन न चाहते हुए भी भारतीय सेना को अटैक करना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक नेपाल के ऊपर करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, बुरा मत मानिए, ये सच्चाइयां हैं। और नेपाली विश्लेषकों की अपेक्षा मैं आपका सबसे सच्चा मित्र हूं, क्योंकि आपको सही बातें बताता हूं, आपके स्वाभिमान के लिए भी काम करता हूं। तो नेपाल में दिन प्रतिदिन भारत विरोध बढ़ता जा रहा है। इसका आने वाले समय में क्या असर होगा कि एक न एक दिन भारत नेपाल पे अटैक करेगा ही करेगा। दोस्तों, ये लगभग कंफर्म है। लेकिन नेपाल ने क्या कर दिया कि एमसीसी पास करवा दी, और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि नेपाल जो है वो अमेरिका की छत्र छाया में कहीं ना कहीं आ गया, और भारत की इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका को नाराज कर ले। ठीक है, नेपाल पे यदि भारत अटैक करता है तो भारत के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। आपको पता है कि अमेरिकी सैंक्शन इतने खतरनाक होते हैं, नेपाल के लिए तो नहीं अमेरिकी सैंक्शन उतने खतरनाक जितने कि चीन, भारत, रूस या किसी भी देश के लिए। नेपाल के लिए उतने खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि नेपाली पैसा भारत में चलता है, और नेपाल में रोजगार की सृजना भी भारत के द्वारा होती है। इसलिए नेपाल को तो खैर उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते अमेरिकी सैंक्शन, जितना कि भारत को पहुंचा सकते हैं, चीन को पहुंचा सकते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि चीन ने कहा कि रूस को हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन आज चीन की हिम्मत नहीं हो रही है रूस के पक्ष में खड़े होने की, क्योंकि चीन को भी डर है। चीन ने डॉलर जमा कर रखा है, अगर अमेरिका डॉलर पे प्रतिबंध लगा देता है तो चीन धराशायी हो जाएगी उसकी इकोनॉमी, तो वो भी डरता है। अरे कुछ भी हो तो पूरी दुनिया में डॉलर ही ना चलता है, अमेरिका ही ना चलाता है। अब एमसीसी पास हो गई नेपाल में, और नेपाल में भारत विरोधी काम तो लगातार हो ही रहे हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट लोग कर ही रहे हैं। आप अपनी सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, दबा के भारत विरोध में ही वहां पे सब कुछ बोला जाता है। यही स्थिति रही तो आने वाले 5 साल 10 साल में कम्युनिस्ट के प्रभाव में चले जाएगा पूरा नेपाल, और वहां पे इस्लामिक आतंकी संगठन बैठ जाएंगे। और आपको तो दोस्तों पता ही है, भारत पर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका भी आतंक का सहारा लेता है, अब चीन भी आतंक का सहारा लेने लग गया है भारत को प्रेशर में डालने के लिए कि भारत हमारी बात माने। पाकिस्तान इसका उदाहरण है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्यों लड़ता है? अमेरिका से पैसा खाता था और भारत के खिलाफ लड़ता रहता था, भारत पर प्रेशर डालने के लिए, ताकि भारत अमेरिका की बातें माने। गहराई समझिए राजनीति को कि क्या है, भीतर ही भीतर चल क्या रहा है। इसी प्रकार नेपाल का उपयोग भी, नेपाली भूमि का उपयोग भी चीन या अमेरिका भारत पर प्रेशर डालने के लिए करेंगे। पाकिस्तान में 2 प्रकार के गुट हैं, एक अमेरिका को सहयोग करता है, एक चीन को सहयोग करता है, और दोनों का काम है भारत पर प्रेशर बनाना। इसी प्रकार नेपाल में भी 2 गुट हो जाएंगे, दोनों, एक चाइना का और एक अमेरिका का, और उनका काम होगा भारत पर प्रेशर बढ़ाना, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना।
यदि नेपाल कम्युनिस्टों के प्रभाव में जाता है तो ऐसा ही होगा और भारत को अटैक करना ही पड़ेगा, नेपाल पे मजबूरी बन जाएगी। दोस्तों, बुरा मानने की बात नहीं है इसमें, ये सच्चाइयां हैं। इसलिए आपको जो डर दिखाया जा रहा है कि भारत खा जाएगा नेपाल को, ये सब झूठ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सीमा विवाद नेपाल से हो सकते हैं लेकिन नेपाल की भूमि को भारत कब्जा बिल्कुल नहीं करेगा। ये केवल एक डर है, कम्युनिस्टों द्वारा दिखाया जा रहा है कि नेपाली जनता को डराओ कि भारत तुमको खा जाएगा, सिक्किमीकरण कर लेगा। ठीक है, भारत ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जो पाकिस्तान में हुआ, जो यूक्रेन में हुआ, जो सीरिया में हुआ, वही आपके देश में होने वाला है, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन नेपाल ने एमसीसी पास करवा दी, इससे एक फायदा तो साफ दिख रहा है, क्या कि भविष्य में कोई भी देश, चीन या भारत, नेपाल पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब अमेरिका सैंक्शन लगा देगा उन देशों पर जो नेपाल पे अटैक करेगा उस पर। और अमेरिकी सैंक्शन किसी भी देश को तबाह करने के लिए बहुत हैं, अमेरिका को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सैंक्शन लगा के ही किसी भी देश को तबाह कर देगा। और चीन और भारत को तो बुरी कदर तबाह कर देगा अमेरिका अपने सैंक्शन से, क्योंकि चीन भी पूरी तरीके से यूरोप और अमेरिका के सहयोगी देशों पर डिपेंड है, चीन की इकोनॉमी, और भारत की भी लगभग यही है। तो अमेरिकी सैंक्शन भारत और चीन की ऐसी की तैसी कर देंगे। यदि एक भी देश नेपाल पे अटैक करता है तो अमेरिकी सैंक्शन लग जाएंगे। अमेरिका नेपाल की तरफ से नहीं लड़ेगा लेकिन सैंक्शन जरूर लगा देगा। तो एमसीसी से जो तत्काल फायदा आपको जो दिख रहा है, कुछ और दिख रहा होगा या आपको नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन मुझे एमसीसी से एक फायदा तो सामने दिख रहा है कि नेपाल जो है वो अमेरिका की छत्र छाया में चले गया है। ठीक है, और अब नेपाल पे अटैक करना, नेपाल के खिलाफ काम करना किसी भाया देश के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका जवाब फिर अमेरिका देगा। तो दोस्तों, एमसीसी पास हो सकता है कहीं नेपाल के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन कहीं फायदेमंद भी है। भारत को बिजली बेचेगा। ठीक है, भारत तो प्रेशर में है ना अमेरिका के, अमेरिका प्रेशर डालता है भारत के ऊपर, चीन प्रेशर डालता है, भारत चाइनीज प्रेशर में भी है, अमेरिकन प्रेशर में भी है, यूरोपीय देशों के प्रेशर में भी है। हर देश भारत को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि हमारी तरफ भारत रहे। उसके लिए वो लोग कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब चीज का उपयोग करते हैं। भारत को प्यार भी दिखाते हैं, भारत पर प्रेशर भी बनाते हैं, और प्रेशर बनाने का जरिया कहाँ है? पाकिस्तान है, भारत के पड़ोसी देश है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों को अमेरिका या चाइना का मोहरा नहीं बनना चाहिए और भारत पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भारत पे प्रेशर बनेगा तो एक दिन फटेगा, और जब फटता है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सोच लीजिए आप, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी देश किसी देश की तरफ से लड़ने नहीं आएगा, ज़्यादा सैंक्शन लगाएगा। भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, चीन नहीं आने लड़ने वाला, कोई चांस नहीं है। ठीक है, वो नेपाली लोगों को लगता है शायद चाइना आएगा, कुछ नहीं आएगा चाइना लड़ने की तरफ से पाकिस्तान की। न कभी आया है, 5 लड़ाई हो गई, न कभी आया है न आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेपाली जनता को अपने दिमाग से ये चीज निकाल देनी चाहिए कि भारत नेपाल को कब्जा करेगा, भारत नेपाल का सिक्किमीकरण, भूटानीकरण करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और न भारत कभी भी नेपाल की भूमि को कब्जा नहीं करना चाहता। जो जमीनी विवाद है वो पुराने विवाद हैं, उनको अभी उठा के कोई फायदा नहीं, उनको समय पे छोड़ दीजिए, समय अपने आप फैसला करता है। किसी न किसी दिन नेपाल एक सार्वभौम देश बनेगा जिसके नेता अपने विवेक से फैसले लेंगे कि हमें क्या करना है। उसी दिन ही भारत और नेपाल के जो बीच में सीमा विवाद चल रहा है उसका समाधान होगा। अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके नेता लोग कभी कोई किसी के पैसे खाता है, कभी कोई किसी के पैसे खाता है, और भारत के साथ में तनातनी चालू रखता है। आप लोग कहते हैं शेर बहादुर देवबा भारत का आदमी है, एमसीसी पास करवा दिया शेर बहादुर देवबा ने, रूस के खिलाफ भी वोटिंग कर दी, तो कैसे मान लें कि शेर बहादुर देवबा भारत का आदमी है? तो ये गलत बातें हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्लियर बताया कि भारत नेपाल के अस्तित्व के लिए कहीं खतरा नहीं है। नेपाल यदि भारत से डर के और भारत विरोधी काम करेगा तो एक न एक दिन भारत नेपाल पे अटैक जरूर करेगा दोस्तों। धन्यवाद। ये बात हम आपको 2 बार बता दिए हैं। धन्यवाद।